हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी के बतरते रंग। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहेंगी आप सभी को नई नई कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनिया की नज़र आज घड़ी की सुइयों से हटी नहीं रही थी। वह 5 बजने का इंतजार कर रही थी। 5 बजे उसकी प्यारी ननद मोनिका जो आने वाली थी। सोनिया बार बार घड़ी की तरफ देखती और फिर कुछ काम याद आता तो वह काम करने रखती। आज सुबह से सोनिया घर के काम करती जा रही थी और घड़ी की तरफ देख रही थी। यदि आज सोनिया का बस चलता तो वह घड़ी की सुइयों को घुमाकर जल्दी से शाम के 5 बजा देती। यह सब सोनिया का पति विकास भी देख रहा था और वह सोनिया से कहता, सोनिया जी, इस तरह घड़ी की तरफ देखने से 5 जल्दी नहीं बच जाएंगे। घड़ी अपनी ही रफ्तार से चलेगी। सोनिया ने उदास होकर कहा, जानती हूँ। विकास कहता, तो शांति से बैठ जाइए। यहाँ से वहाँ क्यों घूम रही हैं? अभी पैरों में दर्द होने लगेगा। सोनिया चेहरा उतार कर बैठ जाती और फिर एकदम खड़ी होकर कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। विकास कहता, क्या हो गया? सोनिया, मैंने तो मीठी चटनी बनाई ही नहीं। दीदी को मीठी चटनी कितनी पसंद है। विकास कहता, तो क्या हुआ? सुबह से तो तुम मोनिका के पसंद का खाना बना रही हो। यदि कुछ चूक गया तो क्या हो जाएगा? सोनिया कहती, आप ना मुझे बातों में मत लगाइए। आपके चक्कर में मैं भूल गई। अभी जाकर मैं मीठी चटनी बनाती हूँ। भागकर किचन में जाती। आज सुबह से यही हो रहा था। सोनिया ननंद जी के आने की तैयारियां ऐसे कर रही थी जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो। सोनिया ने अपनी ननंद के मनपसंद पकवान, मिठाइयाँ और यहाँ तक कि घर को डेकोरेट भी वैसे किया था जैसा उसकी ननंद को पसंद थी। शायद ही किसी भाभी को अपनी ननंद के आने का इतना इंतजार होता होगा। आखिर इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि सोनिया और मोनिका का रिश्ता ननंद और भाभी का नहीं था, उससे भी बढ़कर था। सोनिया और मोनिका एक अच्छी दोस्त थी और उन दोनों में बहनों की तरह प्यार था। सोनिया ने हमेशा मोनिका को अपनी छोटी बहन ही माना और हमेशा माँ की तरह ही मोनिका को प्यार दिया। जब सोनिया विकास के साथ शादी कर कर इस घर में आई थी तब वह 20 वर्ष की थी। ससुराल में ससुर जी और एक छोटी ननंद मोनिका थी जो हाई स्कूल के पेपर दे रही थी। शादी के बाद सोनिया पर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गईं। घर का सभी काम उसे अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि सोनिया की सास का देहांत 1 वर्ष पहले हो गया था। इसलिए विकास की शादी भी जल्दी कर दी, जिससे घर संभालने के लिए बहू आ जाए। अब सोनिया को अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता। यही देख मोनिका को लगता कि उसकी भाभी अकेले ही घर का सारा काम करती हैं तो थक जाती होंगी। इसलिए मोनिका अपनी भाभी की मदद करने के लिए किचन में जाती तो सोनिया मना करते हुए मोनिका से कहती, दीदी, आपके पेपर चल रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। घर के काम तो मैं कर ही लूँगी। मोनिका कहती, लेकिन भाभी, आप घर के इतने सारे काम अकेले कैसे करेंगी? मुझे भी आपकी मदद करने दिया कीजिए, जिससे घर के काम भी जल्दी हो जाएंगे और मैं आपसे बातें भी कर लिया करूँगी। वरना मुझे वक्त कहाँ मिलता है। सुबह से स्कूल चली जाती हूँ और फिर पढ़ाई में लग जाती हूँ। आपसे मैंने अभी तक खुलकर बात ही नहीं की। सोनिया कहती, ठीक है दीदी, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 1 महीने बाद जब आपके पेपर हो जाएंगे उसके बाद आप मेरी घर के कामों में मदद करना। अभी जाकर सिर्फ पढ़ाई कीजिए। मोनिका हंसते हुए कहती, जैसी भाभी की आज्ञा, और हंसकर वहाँ से चली जाती, जिससे सोनिया के चेहरे पर भी हंसी आ जाती। मोनिका के पेपर जैसे ही ख़त्म होते वह घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करने लगती। मदद भी हो जाती और मोनिका और सोनिया दिल खोलकर अपनी एक दूसरे से बातें करते, जिससे सोनिया को जो खालीपन अपनी ससुराल में रखता था अब वही नहीं रखता। ननंद के रूप में सोनिया को एक दोस्त मिल चुकी थी और मोनिका को एक बड़ी बहन, जिससे वह अपने मन की बात कह सके। माँ के जाने के बाद मोनिका अकेली रह गई थी, लेकिन भाभी के आने के बाद वह अकेलापन उसका दूर होता जा रहा था।
था। यही तो सच है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन सोनिया ने मोनिका की माँ बनने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे मोनिका ने अपनी 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और अब मोनिका कॉलेज में आ गई थी। मोनिका अपनी पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए कॉलेज में भी उसके अच्छे नंबर आ रहे थे। जब मोनिका BA सेकंड ईयर में आई तभी मोनिका की बुआ सोनिया की बुआ सास घर पर आती और सोनिया के ससुर जी से कहती, भैया मोनिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का एक सरकारी नौकरी करता है। मैं तो कहती हूँ भैया यह रिश्ता कर ही दीजिए, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हमारी मोनिका उस घर में बहुत खुश रहेगी और यही तो उम्र है शादी करने की। यह सुनकर मोनिका का चेहरा उतर जाता और वह उदास होकर अपने कमरे में आ जाती, जिसे देखकर पीछे से सोनिया भी मोनिका के कमरे में चली जाती और कहती, क्या हुआ ननंद जी, इस तरह दुखी होकर क्यों आ गई? मोनिका कहती है, तो भाभी मैं क्या करूं, बुआ जी तो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई और अब देखना पापा भी रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। पापा ने आज तक बुआ जी की कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं किया, तो देखना यह रिश्ता भी पक्का हो जाएगा और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी हो जाएगी और फिर मुझे आपको और इस घर को छोड़कर जाना होगा। सोनिया कहती, तो क्या हुआ, शादी कर कर मैं भी तो अपना मायका छोड़कर आई हूँ ना। भाभी आप भी आई हैं, मोनिका ने कहा, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। पहले मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद शादी करना चाहती हूँ। यदि मैं शादी कर कर ससुराल चली गई तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाऊँगी। पहले मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, उसके बाद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, फिर शादी करना चाहती हूँ। सोनिया कहती, तो क्या हुआ, जब ससुर जी आपसे पूछें तो आप मना कर देना, कह देना मुझे शादी नहीं करनी। मोनिका कहती, भाभी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं मना करूंगी और पापा मान जाएंगे। आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस घर में बुआ जी की चलती है, जो बुआ जी चाहती हैं वही होता है और मैं मना भी कर दूं तो बुआ जी कोई ना कोई बात बनाकर मेरा रिश्ता पक्का कर ही देंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, कहकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते जो सोनिया देख नहीं पाती और वही अपनी ननंद के आंसू पोंछते हुए कहती, नहीं ननंद जी, मेरे होते हुए आपकी शादी इतनी जल्दी नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी भाभी अभी है ना, वह कुछ कर ही देगी। मोनिका खुश होकर कहती, सच में भाभी? सोनिया कहती, हाँ सच में, अब आंसू पोंछ भी दीजिए। शाम को जब सोनिया का पति विकास घर पर आता तो सोनिया विकास से कहती, बुआ जी आई हुई हैं, उन्होंने मोनिका दीदी के लिए एक रिश्ता बताया है। विकास कहता, हाँ पता है, मेरी बुआ से बात हो गई है, पापा भी उस रिश्ते के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का सरकारी नौकरी करता है और क्या चाहिए हमारी मोनिका के लिए, खुश रहेगी, वह घर में राज करेगी। तब सोनिया कहती, आप सच कह रहे हैं, लेकिन मोनिका दीदी शादी करना ही नहीं चाहती। वह मुझसे कह रही थी कि अभी वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, शादी बाद में करेंगे। और सच ही तो है, अभी दीदी के सेकंड ईयर चल रही है, फाइनल होने के बाद शादी कर देंगे, वरना बीच में पढ़ाई छूट जाएगी। विकास कहता, तुम सच कह रही हो, मैं कल ही पापा से बात करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते साथ बुआ जी सोनिया के ससुर जी से कहती, तो भैया क्या सोचा, कब बुलाएं लड़के वालों को लड़की को देखने के लिए? तभी विकास कहता, बुआ जी अभी इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मोनिका की पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद शादी कर देंगे। तभी बुआ जी कहती, पढ़ाई के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकालेगा क्या? अरे पर लिख कर करना ही क्या है, कहा तो लड़का सरकारी नौकरी करता है, तो क्या करना है मोनिका को पढ़ लिख कर? तभी सोनिया कहती, क्यों नहीं बुआ जी, यदि दीदी पढ़ना चाहती हैं तो वही पढ़ेंगी। तभी बुआ जी कहती, अच्छा तो तूने भरे विकास के कान मेरे खिलाफ? और कहती, बहू मेरी इज्जत नहीं करनी तो नहीं कर, कम से कम अपने ससुर की इज्जत का तो ख्याल रख। जब वही एक बार फैसला ले चुके हैं तो तू बदलने वाली होती कौन है? तेरी नज़र में तेरे ससुर के फैसले की कोई वैल्यू नहीं, बुआ जी ने फटकारते हुए सोनिया से कहा। सोनिया ने हाथ जोड़कर अपने ससुर जी से कहा, पापा जी मैं आपका
फैसला नहीं बदलना चाहती, सिर्फ मोनिका दीदी की मन की बात आपसे कह रही हूँ। वही अभी शादी करना नहीं चाहती, आगे जो आपको ठीक रखे वही फैसला लेना, लेकिन फैसला सिर्फ आपका होना चाहिए। किसी की बातों में आकर गलत फैसला मत ले लेना। बुआ जी की तरफ देखकर सोनिया ने कहा। बुआ जी सोनिया से कुछ कहती उसके पहले सोनिया के ससुर जी कहते हैं, यदि मेरी बेटी अभी शादी करना नहीं चाहती तो मुझे भी उसकी शादी की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर बुआ जी वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती और मोनिका खुशी से उछलकर कहती, भाभी आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। आपने मेरे लिए बुआ जी से भी लड़ाई कर ली। सच में भाभी आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। फिर मोनिका ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मोनिका की एक अच्छी जॉब लग गई। पर दुख इस बात का था कि मोनिका की नौकरी शहर से दूर दूसरे शहर में लगी हुई थी। इसलिए मोनिका कहती, भाभी मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब सोनिया मोनिका को समझाती हुई कहती, दीदी मैं कहाँ जा रही हूँ, आपका जब भी मन हो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। जिसके बाद मोनिका नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चली जाती और आज पूरे 6 महीने हो गए हुए और 6 महीने बाद ननंद जी आज अपनी भाभी से मिलने के लिए घर पर आ रही हैं। शाम के 5 बज चुके थे और दरवाजे की घंटी बजती। मोनिका की भाभी सोनिया जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती और अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश होती और खुशी से अपनी ननंद के गले रख जाती। और मोनिका गुस्से में अपनी भाभी से कहती, भाभी अभी मैं थक कर आई हूँ और आप भी ना, चली हटिए, मुझे अंदर तो आने दीजिए। सोनिया को अपनी ननंद का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता, लेकिन वही खुश होकर कहती, हाँ दीदी अंदर आइए ना। मोनिका आकर सोफे पर बैठती और कहती, कितनी गर्मी है और घर में एसी तो होगा ही नहीं। अब बिना एसी के मैं इस घर में रहूँगी कैसे। मैं तो शहर में जिस फ्लैट में रहती हूँ ना, वहाँ पर मैंने एसी लगवा लिया है, पर क्या कर सकती हूँ। ठीक है कुछ दिनों की बात है, निकाल लूँगी कुछ दिन बिना एसी के। ऐसा लग रहा था जैसे नौकरी रखने के बाद मोनिका बदल चुकी थी। जो मोनिका यहाँ से गई थी वह तो कहीं गायब भी हो गई थी। फिर कहती, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाएंगे। सोनिया, हाँ आज मैंने ना आपकी पसंद का खाना बनाया है। मोनिका, यह क्या है, आलू के पराठे और गाजर का हलवा और मीठी चटनी। हे भगवान भाभी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती, कुछ होटल से ही मंगा लेती, कुछ नहीं तो कम से कम पिज्जा ही मंगवा लेती। मुझसे यह सब नहीं खाया जाएगा। खाने की प्लेट को एक तरफ करते हुए कहती। तब सोनिया कहती, लेकिन दीदी आपको तो यह सब पसंद थे। मोनिका कहती, अच्छा है कुछ भी बनाकर रख दो और कह दो दीदी आपको तो ये सब पसंद थे, तो मजबूरन मुझे खाना ही पड़ेगा। और तभी उसकी नज़र एक पैकेट पर पड़ती और मोनिका उसे उठाकर खोलकर देखती तो उसमें एक कुर्ती थी। मोनिका कहती, यह किसके लिए है। सोनिया कहती, दीदी ये कुर्ती ना मैंने आपके लिए खरीदी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी और वैसे भी आपको पिंक कलर बहुत पसंद है ना, इसलिए आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने कुर्ती खरीदी। तब मोनिका कहती, भाभी यह और मेरी पसंद हो ही नहीं सकती, यह तो आपकी पसंद है। थर्ड क्लास कुर्ती को फेंकते हुए कहती, भाभी कभी तो कुछ अच्छा खरीद लिया कीजिए, कभी तो आगे बढ़ने की सोचिए। आप तो थर्ड क्लास थी और थर्ड क्लास रहेंगी, ना ही आप बदलेंगी और ना ही आपकी घटिया सोच। जरा खुद को देखिए किस तरीके से रहती हैं। अरे मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि आप मेरी भाभी हैं। यह सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती। तब मोनिका कहती है, थर्ड क्लास लोगों की एक और क्वालिटी, कुछ कह दो तो रोकर दिखाने लगती हैं। यह सब पास में खड़े हुए मोनिका के भैया भी सुन रहे थे और वह अपनी बहन से कहते हैं, यह क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का। तुम्हारी नौकरी क्या लग गई तो तुम यह भी भूल गई कि अपनी भाभी से किस तरीके से बात की जाती है। मोनिका अपने भैया से कहती, मुझे आपसे कोई बहसबाजी नहीं करनी है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। तभी विकास कहता, रुको मोनिका,
तुमने सच कहा, तुम्हारी भाभी थार्थ क्रास है, तभी तो तुम जैसी घमंडी ननंद का आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तुम्हारी पसंद का खाना बना रही थी और तुम्हारी पसंद से घर को डेकोरेट किया। सच में सोनिया की थार्थ क्रास सोच है। तभी तो जब बुआजी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थी तो उसने ही तुम्हारा पक्ष लेते हुए तुम्हारी शादी होने से मना कर दिया, वरना जिस नौकरी पर आज तुम इतना घमंड दिखाती हो ना, वही कभी तुम कर भी नहीं पाती। तुम तो कभी ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाती यदि सोनिया पापा को नहीं समझाती। जो तुम आज हो ना, वही कभी नहीं होती। अरे तुम्हें तो अपनी भाभी का शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन तुम उनका अपमान कर रही हो। थार्थ क्रास तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी सोच है। मुझे गर्व है कि मेरी सोनिया जैसी पत्नी है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम जैसी बहन है। तुमने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी उन्नति क्या कमा ली तो तुम अपनी भाभी को ही भूल गई। उस भाभी को जिसने तुम्हें माँ की तरह प्यार दिया, दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारा साथ निभाया और मुश्किल घड़ी में बड़ी बहन की तरह तुम्हारे साथ थी। तुम उस भाभी को भूल गई। तुम ही कहती थी ना कि तुम्हारी भाभी दुनिया की बेस्ट भाभी है, और आज उसी भाभी को भाभी कहते हुए तुम्हें शर्म आती है। अरे शर्म तो मुझे आनी चाहिए, तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। तभी मोनिका कहती, बस कीजिए भैया, बस कीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सच कहा आपने, एक छोटी सी नौकरी रखने के कारण मैं अपनी भाभी को भूल गई कि मेरी भाभी ने मेरा साथ दिया। आज यदि मैं नौकरी कर पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी की वजह से। सच में मुझसे गलती हो गई। और रोते हुए अपनी भाभी के कमरे में जाती और कहती, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। सोनिया अपनी आंखों के आंसू पोंछती और मोनिका से कहती, अरे पगड़ी रो क्यों रही है? ननद भाभी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अपना दिल छोटा मत कर। तो मोनिका कहती, भाभी आपने मुझे माफ़ कर दिया। सोनिया मुस्कुराते हुए कहती, अपनी प्यारी ननंद से मैं नाराज़ भी तो नहीं हो सकती। तभी मोनिका अपनी भाभी के गले रखकर कहती, भाभी आप दुनिया की सच में बेस्ट भाभी हो। और धीरे से कहती, भाभी आलू के पराठों की खुशबू यहाँ तक आ रही है, चलिए ना चलकर खाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी नई नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।